आज हम बात करें 1947 की। दिल्ली आजादी का जश्न एक तरफ और दूसरी तरफ बंटवारे का दर्द। हाँ, मतलब वो एक ऐसा वक्त था, बहुत कंफ्यूजिंग। दिल्ली राजधानी बनी, खुशी थी, पर साथ में वो जो हिंसा और अफरा तफरी फैली। बिल्कुल। और हमारे पास जो दस्तावेज हैं, जो नोट्स हैं, वो इसी उथल पुथल की कहानी बताते हैं। आज हम इन्हीं के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि इस बंटवारे ने दिल्ली को कैसे बदला, उसकी आबादी, उसका समाज, पहचान, सब पर क्या असर हुआ। और ये जो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ और फिर भारत ने सेक्युलर रास्ता चुना, पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बना, इसने देखिए एक अजीब सी सिचुएशन पैदा कर दी। मतलब किस तरह की सिचुएशन? मतलब जो मुसलमान यहीं रहना चाहते थे भारत में, वो भी रातों रात शक के दायरे में आ गए। एक तनाव सा बन गया। तो आजादी की सुबह ही एक डर के साथ आई, खासकर दिल्ली के लिए जो एकदम सेंटर में थी। अच्छा, तो ये जो बात होती है कि दिल्ली शरणार्थियों का शहर बन गई, ये कैसे हुआ? कहाँ से लोग आ रहे थे? हाँ, ये बिल्कुल सही है। अगस्त 47 के आखिर तक वो पश्चिमी पंजाब, सीमांत प्रदेश, डेरा गाजी खान, पेशावर, इन सब इलाकों से बहुत बड़ी संख्या में हिंदू और सिख शरणार्थी दिल्ली आए। सुरक्षा के लिए या रहने की जगह के लिए? दोनों। सुरक्षा भी चाहिए थी, छत भी चाहिए थी, और हाँ, कुछ लोगों के मन में बदले की भावना भी थी, वो भी सच है। दिल्ली उनके लिए एक उम्मीद जैसी थी। इतने सारे लोग एक साथ, तो उनके रहने का क्या इंतजाम हुआ शुरू में तो बहुत मुश्किल था। लोग किंग्सवे कैंप, हडसन लाइन्स ऐसे कैंपों में रहे। कुछ ने नबी करीम जैसे इलाकों में ही अस्थायी झुग्गियां डाल ली। अच्छा। हाँ, बाद में फिर सरकार ने कुछ बस्तियां बसाईं, जैसे हकीकत नगर, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, इंद्रपुरी। ये सब नाम उसी दौर के हैं। और कहते हैं कि उन इलाकों में काफी समय तक वो पुराना कल्चर दिखता था। हाँ, बिल्कुल। जैसे वो पेशावरी सलवार कमीज या अफगानी टोपी, ये सब 60 के दशक तक भी आम था। वो अपनी पहचान, अपनी संस्कृति साथ लाए थे। तो इस पूरी आमद का दिल्ली की आबादी पर कितना असर पड़ा? कोई आंकड़े हैं? आंकड़े चौंकाने वाले हैं। देखिए, 1941 से 1951, मतलब सिर्फ 10 साल में दिल्ली की आबादी लगभग 90% बढ़ गई। 90%? हाँ, मतलब शहर का चेहरा ही बदल गया। वो सचमुच एक शरणार्थी स्थान बन गया। ये तो हुई आने वालों की बात, लेकिन जो लोग दिल्ली में पहले से रह रहे थे, खासकर मुस्लिम आबादी, उन पर क्या बीती? वही तो इस कहानी का दूसरा और ज्यादा दुखद पहलू है। जहां एक तरफ कुल आबादी बढ़ी, वहीं दिल्ली की मुस्लिम आबादी वो बहुत तेजी से घटी। कितनी, मतलब अंदाजा? 1941 में दिल्ली में करीब 33% मुसलमान थे। 1951 तक ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 5.7% रह गया। सिर्फ 5.7? तो बाकी लोग? अनुमान है कि करीब 3,30,000 मुसलमानों को दिल्ली छोड़नी पड़ी या मजबूर किया गया। और माहौल भी तो बिगड़ रहा था, हिंसा बढ़ रही थी। बिल्कुल। अगस्त सितंबर 47 आते आते हालात बहुत खराब हो गए थे। पहले जैसे कुछ हमले होते थे, वो फिर एक संगठित कोशिश बन गए। मुस्लिम घरों को, दुकानों को निशाना बनाना, उन्हें शहर से बाहर निकालना। किन इलाकों में ज्यादा असर हुआ? जो मिक्स्ड इलाके थे, जैसे करोल बाग, सब्जी मंडी, पहाड़गंज, यहाँ मिली जुली आबादी थी, तो वो पुरानी दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों की तरह अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए। वो ज्यादा निशाने पर आए। ये सब हो रहा था तो प्रशासन क्या कर रहा था? पुलिस, उनका क्या रोल था? देखिए, स्रोतों में पुलिस पर पक्षपात के आरोप लगते हैं। कनॉट प्लेस में लूटपाट की एक घटना का जिक्र है। कहते हैं पुलिस देखती रही, प्रधानमंत्री नेहरू को खुद आना पड़ा। अच्छा, नेहरू जी को खुद? हाँ, तो ये दिखाता है कि शायद सिस्टम के अंदर भी वो बंटवारे वाला जहर पहुंच रहा था। लोगों का भरोसा वो टूट रहा था। तो क्या प्रशासन की प्राथमिकता उस वक्त नए आए शरणार्थियों को बसाना ज्यादा थी, पुराने बाशिंदों की सुरक्षा से भी ज्यादा? ये कहना मुश्किल है, पर हालात इसी तरफ इशारा करते हैं। प्रशासन पर दबाव बहुत ज्यादा था। लाखों शरणार्थी एक तरफ, शहर में हिंसा दूसरी तरफ। इस सब में हजारों मुसलमानों को अपने घर छोड़ने पड़े। और वो कहाँ गए? उन्हें कहाँ पनाह मिली? उन्हें कैंपों में जाना पड़ा। पुराना किला, हुमायूं का मकबरा, इन जगहों पर कैंप लगे। वहाँ हालात कैसे थे? बेहद खराब। पुराना किला कैंप में एक वक्त 80,000 लोग थे। सोचिए, न टेंट थे, न पानी, न बिजली, न साफ सफाई, कुछ नहीं।
एक भयानक मानवीय संकट था वो। सुनकर ही सिहरन होती है। हाँ, मध्य सितंबर तक कहते हैं करीब 1,64,000 लोग थे इन कैंपों में। बाद में अक्टूबर अंत तक संख्या कम हुई, कुछ पाकिस्तान चले गए, कुछ कहीं और। तो मतलब ये बंटवारा सिर्फ सरहदों का नहीं था, इसने शहर के अंदर सब कुछ उलट पुलट दिया। रिश्ते, समाज, एकदम सामाजिक ताना बाना बिखर गया। जो कल तक अमीर थे, इज्जतदार थे, वो रातों रात सड़क पर आ गए। कृष्णा सोपती ने लिखा है इसके बारे में। हाँ, मैंने पढ़ा है। कैसे एक मुस्लिम पड़ोसी की आंखों में बेबसी दिखती थी और दूसरी तरफ अच्छे घरों से आए शरणार्थी भी किस दयनीय हालत में थे। शहर का पूरा सामाजिक समीकरण ही बदल गया। तो कुल मिला के 1947 दिल्ली के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक ऐसा मोड़ था जिसने शहर को जड़ से बदल दिया। आबादी, समाज, लोगों की जिंदगियां, शायद शहर की रूह भी। बिल्कुल, दिल्ली ने एक बहुत बड़ा मानवीय संकट झेला और उससे उभरकर एक नए रूप में सामने आई। सही कहा। और यहीं पर शायद हम सोचने के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं अपने सुनने वालों के लिए कि उस उथल पुथल ने, उन गहरे जख्मों ने आज की दिल्ली को किस तरह बनाया है। उसका मिजाज, उसका विकास, इस पर उस दौर का कितना असर है। बंटवारे की वो विरासत क्या आज भी शहर में कहीं दिखती है?